हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे एच पी बी एड एंट्रेंस 2023 की कट ऑफ का। वैसे तो देखा जाए तो कहीं पे भी ऑफिशियली कट ऑफ नहीं बताई जाती है कि क्या कट ऑफ रहती है, बट मैंने जो एनालिसिस किया है और जो अपने जूनियर्स को पूछा है उस हिसाब से मैंने एच पी यू की ये कट ऑफ बनाई है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या कट ऑफ रही है। तो यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉन मेडिकल में हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में 50 सीटें रहती हैं, जो कि सभी के लिए रहती है। और अभी मुझे पता है कि इसके कमेंट सेक्शन में एक और बात आने वाली है कि ये बताइए कि कितनी किस कैटेगरी के लिए होती है, जैसे जनरल के लिए कितनी है, एस सी के लिए कितनी है, एस टी के लिए कितनी है। वो सब जो है रोस्टर आता है उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी रोस्टर जो है आफ्टर आपके एग्ज़ाम रिज़ल्ट उसके बाद ही आता है, जब आपकी काउंसलिंग होनी होती है उसके आसपास ही रोस्टर आता है। तो कहीं पे भी स्पेसिफिक नहीं है कि इतने परसेंट इतने इस कैटेगरी के लिए सीट्स रहती हैं। तो बात करें अगर नॉन मेडिकल की, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 50 सीटें टोटल हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो जर्नल की जो टॉप गया था वो 111 था और जो लोएस्ट है 102 के आसपास है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पा रही थी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली लगाई गई है। तो आप रख सकते हो कि जर्नल में, क्योंकि ज़्यादा सीट्स है 50 सीट्स है, तो जर्नल में 102 101 और 100 के बीच में है। अगर आप नॉन मेडिकल में जनरल कैटेगरी से हैं तो 110 का टारगेट लेके आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। एससी की बात करें, एससी में 106 और आईआरडीपी में 100 तक गई है। ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, ठीक है। तो इसके आसपास रहती है। अगर आप एससी से हैं तो और नॉन मेडिकल से हैं तो 100 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। एसटी की बात करूं तो हाईएस्ट 107 था और 103 लोएस्ट था। तो इसमें भी आप लोगों को 100 से 105 का टारगेट लेके चलना है, मतलब 110 का ही ले चलिए, ये उस हिसाब से होगा। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में हाईएस्ट 111 है और 97 तक गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई नहीं करते एचपीयू के लिए भी, तो कई बार इसमें कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। बट ओबीसी के लिए भी 100 और 105 के बीच का स्कोर बहुत सेफ माना जा सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 103 यहाँ पे बात की गई है। तो वही है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। नॉन मेडिकल की अगर बात करूँ, नॉन मेडिकल में आपको 100 से प्लस चाहिए ही चाहिए, 100 से प्लस आपको चाहिए। अगर तो आप जनरल से हैं, जनरल ओपन से है, तो आपको 110 प्लस स्कोर करना है। ये क्योंकि ये जो पेपर था अभी वाला 2023 वाला काफ़ी ज़्यादा टफ था और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था। देखिए पेपर वैसे मई या जून फर्स्ट में हो जाता है। अभी आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे हमारा 27 मई को हुआ था 2022 में, लेकिन हमारे जो 2023 वाले बैच वाले बच्चे हैं उनका हुआ 1 जुलाई को। तो आप सोच सकते हो बच्चों के पास कितना ज़्यादा टाइम था, 1 डेढ़ महीना एक्स्ट्रा मिल गया था, तो बच्चों की प्रेपरेशन भी उस लेवल की थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल सीट्स हैं हमारे पास 30 सीटें हैं यहाँ पे मेडिकल के लिए, काफ़ी ज़्यादा है ये। तो देखिए जर्नल की बात करें तो जर्नल में 111 और 99 लास्ट मिली है यहाँ पे जर्नल मेडिकल में। एससी में 99 ये हाईएस्ट है और एसटी में 99 हाईएस्ट है। ओबीसी में 97 और 96 ये हाईएस्ट की बात की गई है और ईडब्ल्यूएस में 99। तो अगर मेडिकल है, मेडिकल में थोड़ी सी कम जा सकती है आप लोगों की, तो 95 टू 100 इज़ अ गुड स्कोर, पर आप लोग भी यही कोशिश करिएगा कि आपके 100 प्लस ही आए, क्योंकि कोई पता नहीं लगता कि कब कट ऑफ कितनी जाएगी। हर साल जो है कट ऑफ चेंज होती है। हमारे टाइम तक 95 तक भी एक सेफ स्कोर होता था, 95 का 90 तक भी सेफ स्कोर होता था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे रैंक बढ़ते जा रहे हैं, तो 100 प्लस भी काफ़ी है मेडिकल के लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कॉमर्स की। आर्ट की बात करूँ तो आर्ट्स में हमारे पास यहाँ पे टोटल सीट्स जो है वो 15 सीट्स हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जर्नल के लिए 4 सीटें, अगर एक राउंड फिगर में बताऊं, वैसे तो कहीं पे भी ऐसा डिफाइन नहीं है, बट फिर भी तो जर्नल में 112 वाले को एडमिशन मिली है। जनरल पीडब्ल्यूडी में 106, एसटी में 107, एससी में 110 एंड ओबीसी में
112, ये हाईएस्ट की बात की गई है यहाँ पे। तो अगर आर्ट्स स्ट्रीम है आपकी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें हैं। तो इसकी कट ऑफ इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप अगर जनरल से हैं तो फिर आप को 110 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। SC/ST से हैं तो आपको 100 to 110 का टारगेट लेके चलना है। बट अपना टारगेट आर्ट्स वाले 110 प्लस का ही रखें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। सो आप लोगों का स्कोर हाई, मतलब आप लोगों का रैंक ऊपर ही होना चाहिए। तो 110 प्लस लेके चलें आर्ट्स वाले। अगर बात करूँ कॉमर्स की, क्योंकि कॉमर्स में ओनली हमारे पास सिर्फ 5 सीटें यहाँ पे HPU में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चों को एडमिशन मिली है, जितना मुझे पता चला है कि ऑलमोस्ट जनरल में ही हुई है। ये जनरल की थी लड़की और ये जनरल AWS है और इनकी भी जनरल में ही एडमिशन हुई है। तो रोस्टर आता है, मैंने रोस्टर वाली वीडियो बनाई थी जो 2023 के लिए था। वो गवर्नमेंट से अप्रूव होके आता है रोस्टर। उसमें बताया जाता है कि कितने % वेटेज किस कैटेगरी को देनी है। और जैसे स्पोर्ट्स और कल्चर, हाँ एक स्पोर्ट्स एंड कल्चर का भी इस बार रखा गया था। चलिए उसके बाद में बात करते हैं। तो PWD में एक बच्चा था, उसके 79 मार्क्स में जो है कॉमर्स में एडमिशन हो गई है, क्योंकि PWD में बहुत कम बच्चे होते हैं तो मिल जाती है। और PWD की भी हर इसमें एक एक सीट होती ही होती है, जैसे एक नॉन मेडिकल में, एक मेडिकल में और एक आर्ट कॉमर्स में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है और यही है। तो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी अभी तक मैंने बात करी, तो आप लोगों को 100 प्लस हर चीज़, वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हो, आपको 100 प्लस स्कोर करना ही करना है, तभी आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। और इसके बाद जैसे मैंने बात करी स्पोर्ट्स एंड कल्चर की, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एंड कल्चर की सीट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी अलग से सीट्स है और जिसमें कि कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाती है। इसमें कम मार्क्स में भी आपको लोगों को मिल जाएगी। पिछले साल से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो जो भी बच्चे कल्चर या फिर स्पोर्ट्स से होंगे, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो ये ध्यान से भर लीजिएगा। और इसमें नेशनल लेवल का ही सर्टिफिकेट वैध होता है। तो नेशनल लेवल के जिसके पास भी सर्टिफिकेट होंगे कल्चर का या फिर स्पोर्ट्स का, तो वो वैध होगा। तो ये है। और आप लोगों को अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मुझे पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होंगे, जो ग्रेजुएशन में बच्चे होंगे उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी होंगे और ये भी है साथ साथ में। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। उसकी क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की रहनी चाहिए, उस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना दूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और किसी की कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।